वेलकम स्टूडेंट्स। 12th क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो है पेपर फर्स्ट जो मेरे ज़िम्मे आप लोगों क्लास के अंदर है, एक बड़ा चैप्टर हमारा था जिसको हमने लास्ट पीरियड के अंदर ख़त्म किया है, वो है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और जो मिनरल्स जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट जिसको अपने न्यूट्रिशन के तौर पर यूज़ करता है, वो तमाम के तमाम मेकनिज़म हम लोगों ने जो है लास्ट पीरियड के अंदर जो है यहाँ पर कंप्लीट किया है। प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर जो है वहाँ पर उनका रोल होता है। 5 किस्म के हार्मोन हैं, उसको भी हमने यहाँ पर देखा है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन गैस जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन दैट इज़ नॉट यूज्ड बाय एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो नाइट्रोजन जो है यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, अमोनिफिकेशन का प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है। ये तमाम प्रोसेस के ज़रिए वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, यानी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर प्लांट उसको जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर एक मैकेनिज़्म ऐसा भी उसके अंदर मौजूद होता है जो डीनाइट्रिफिकेशन का है। अगर ज़मीन के अंदर यहाँ पर वो नाइट्रेट वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ये बैक्टीरिया और भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रेट को तोड़ते हैं, फिर माहौल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस को दोबारा शामिल कर देते हैं। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन साइकिल है जो चैप्टर के आखिरी हिस्से में हमने लास्ट पीरियड के अंदर यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पर बच्चों पेपर इस तरीके से ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर हम लोगों ने 4 चैप्टर जो है यहाँ पर पेपर फर्स्ट से रिलेटेड उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। 5वां चैप्टर गालबन मेरा जो अब यहाँ पर शुरू में कर रहा हूँ, तवज्जो देना है बच्चों, इसका नाम है यहाँ पर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एनहांसमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, यानी यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ऐसे प्लांट जो फूड मटेरियल के तौर पर डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जो हमारी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्लांट के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसके अंदर प्रोडक्टिव एबिलिटी बढ़ाई जाए, उसके अंदर इन्हांसमेंट किया जाए, ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट को भी हम अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं, फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल को भी हम यहाँ पर अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। एनिमल के ज़रिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हासिल होते हैं जो वेरियस पर्पसेस के अंदर भी यहाँ पर जो इस्तेमाल होते रहते हैं। तो यहाँ पर प्लांट के अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, एनिमल के अंदर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसकी यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखना है। तो बच्चों यहाँ पर हम तो जानते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन हमें देखना है। ये हेडिंग का जो है यहाँ पर मीनिंग यहाँ पर जो है बताया गया है। आज जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम अपना ह्यूमन का अगर यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारी 3 बेसिक नीड हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। दीज आर 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत जो दी जाती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दिए जाते हैं वो फूड को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर फूड क्या है, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग है। या दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर यहाँ पर जो उनके लिए जो है फर्स्ट बेसिक नीड जो होती है वो फूड होती है, यानी ग़िज़ा जो है यहाँ पर वो जो उनके फुलफ़िल होना चाहिए। ये जो फूड मटेरियल होता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बॉडी के अंदर जो है यहाँ पर एनर्जी पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। एंड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ दीज एनर्जी एनिमल्स बॉडी दैट बिकम स्ट्रॉन्ग। एनिमल का बॉडी जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। एनिमल के अंदर हमारा भी शुमार है, हम ह्यूमन बीइंग इसके अंदर जो शामिल हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट बेसिक नीड यहाँ पर ह्यूमन या यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो फूड होती है, फूड इस्तेमाल करने से दैट सप्लाई एनर्जी, दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द बॉडी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी आवर बॉडी और एनिमल्स बॉडी दैट बिकम स्ट्रॉन्ग। और डेली रूटीन लाइफ के अंदर जब उनका बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा, जब उनके बॉडी के अंदर यहाँ पर एनर्जी पाई जाएगी, तो यहाँ पर वो अपने डेली रूटीन वर्क को जो है उसको जो है आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब ये सवाल पैदा होता है, व्हाट इज़ फूड? फूड है क्या चीज़? फूड जो होता है एनीथिंग विच आर सॉलिड और लिक्विड,
कोई भी यहाँ पर मटेरियल होता है जो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं, विच इज़ स्वैलोड, ये सॉलिड या लिक्विड मटेरियल विच इज़ स्वैलोड, स्वैलोड का मतलब होता है जिसको बॉडी के अंदर दाखिल किया जाएगा, बॉडी के अंदर यहाँ पर जो इनटेक किया जाएगा, विच आर स्वैलोड, निगल लिया जाएगा। निगलने के बाद यहाँ पर जो है दैट आर डाइजेस्टेड, उसको डाइजेशन किया जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर है तो उसको सिंपल फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा, डाइजेस्टेड फॉर्म में रहेगा। फिर उसके बाद वो फूड मटेरियल दैट मस्ट बी एसिमिलेटेड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर वो जो है यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाएंगे, और जब एब्सॉर्ब होते हैं तो उसके बाद ही यहाँ पर जो एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ पर जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर एसिमिलेटेड इन द बॉडी एंड केप्ट बॉडी वेल कंडीशन, एंड केप्ट बॉडी इन वेल कंडीशन, तो यहाँ पर बॉडी को जो है सही कंडीशन में रखना ये काम होता है। तो व्हाट इज़ फूड, अगर फूड पूछा जाए तो यकीन मुझको है कि आप लोग यही कहोगे कि यहाँ पर ग़िज़ा है ना। तो फूड की भी डेफिनेशन यहाँ पर है एनी सॉलिड और लिक्विड मटेरियल विच आर स्वैलोड विच इंटर्ड इन द बॉडी देन डाइजेस्टेड, और उसके बाद जो है एसिमिलेटेड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जज्ब हो जाएंगे, वो जमा हो जाएंगे, एंड केप द बॉडी वेल, और जिसकी वजह से बॉडी जो है वेल कंडीशन में यहाँ पर रहेगा, एनर्जेटिक कंडीशन में रहेगा, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में पाया जाएगा। तो ऐसा जो भी सॉलिड या लिक्विड मटेरियल रहेगा, दैट मटेरियल दैट मस्ट बी कॉल्ड एज फूड, उसको जो है फूड कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंसानों की फर्स्ट बेसिक नीड है। अगर यहाँ पर शेल्टर अगर कमज़ोर है, ज़िंदगी गुजारने के लिए शेल्टर, रिहाइश, झोपड़ों में भी लोग गुजार देते हैं ज़िंदगी, बड़े बड़े बंगलों में भी गुजार देंगे, यहाँ तक के यहाँ पर हम देखते हैं झोपड़े नहीं भी हैं, फुटपाथ के ऊपर ज़िंदगी गुजर जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्लोथिंग, बहुत आलीशान कपड़े नहीं हैं, फटे पुराने कपड़ों के अंदर भी ज़िंदगी गुजर जाएगी। पुराना बैकग्राउंड अगर आप देखोगे, यानी हमारा एक चैप्टर ही हुआ जहाँ पर आपने पढ़ा होगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, सेकंड पेपर जो भी आपके टीचर पढ़ाए होंगे उसके अंदर ही बताया गया होगा कि यहाँ पर हम देखते हैं पुराने दौर के लोग जो हैं यहाँ पर जो है पत्तों से अपने बॉडी को जो है यहाँ पर छुपाते थे। आज हम देखते हैं शेल्टर, यानी यहाँ पर कपड़ों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हल्के जूने पुराने कपड़ों के अंदर ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसानों के अंदर ये ये है कि फूड के बगैर यहाँ पर जो है काम नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर फूड फर्स्ट बेसिक नीड है, और यहाँ पर जो एनर्जी पैदा करती है बॉडी के अंदर, जिससे बॉडी लागर कमज़ोर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो फूड क्या है, एनी मटेरियल विच आर सॉलिड और लिक्विड इन देयर फॉर्म दैट आर स्वैलोड, डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड इन द बॉडी एंड कीप द बॉडी वेल कंडीशन, ऐसा जो मटेरियल होता है दैट मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड एज फूड मटेरियल, उसको जो फूड मटेरियल कहा जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं दुनिया में जितने भी ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं, दुनिया में जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर ये प्लांट्स जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स खुद कफील कहा जाता है क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दे प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से ये अपने बॉडी के अंदर, अपने सेल के अंदर जो है फूड मटेरियल तैयार करते हैं। अब ये प्लांट जो यहाँ पर अपना फूड मटेरियल, अपनी ग़िज़ा तैयार कर रहे हैं, दैट फूड मटेरियल दैट आर डायरेक्टली यूज्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्लांट अपने खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एंड दे प्रिपेयर द फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम के अंदर, माहौली निज़ाम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट बॉडी फॉर गेटिंग देयर फूड मटेरियल। जैसे हम डायरेक्ट डिपेंड हैं, हम प्लांट को अपने ग़िज़ा के तौर पर यूज़ करेंगे, या हमारे जो ग्रेजिंग एनिमल है, बकरी गाय वगैरह जो होते हैं, वो प्लांट के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड होते हैं। लेकिन शेर, चीता वगैरह वो इन जानवरों को शिकार करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट डिपेंडेंस यहाँ पर होता है। तो दुनिया में फूड मटेरियल सप्लाई करने की जिम्मेदारी वो ग्रीन प्लांट्स की होती है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स जो होते हैं, दुनिया में पाए जाने वाले
वाले तमाम के तमाम जो एनिमल्स होते हैं उनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स या उसी के लिए दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर आता है, दोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर्स कहा जाएगा। कंज्यूमर्स यानी इस्तेमाल करने वाले। प्लांट्स जो भी फूड मटेरियल यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, एनिमल्स दे आर अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल। एनिमल अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाएगा, गैर खुद कफील कहा जाएगा। दे कंज्यूम द रेडीमेड फूड मटेरियल, दे कंज्यूम द फूड मटेरियल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट बॉडी। जो फूड मटेरियल प्लांट ने यहाँ पर प्रिपेयर किया है उस फूड मटेरियल को ये कंज्यूम करने वाले होते हैं, इसीलिए एनिमल जो होते हैं उनको कंज्यूमर कहा जाएगा। यानी एनिमल्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पर हम ह्यूमन के पॉपुलेशन की यहाँ पर स्टडी करते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन दैट आर इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं पॉपुलेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन का जो पॉपुलेशन जो कंटिन्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा भी मुमकिन है अगर रूटीन तरीके से यहाँ पर प्लांट्स यहाँ पर रहें तो वो प्लांट्स जो रहेंगे इसके जो फूड मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है। अब प्लांट्स के ज़रिए जो प्रोडक्ट हासिल होने वाले हैं अगर वो इंक्रीज ना होने पाए तो बहुत मुमकिन है देयर इज़ द स्केर्सिटी ऑफ फूड मटेरियल। दुनिया में फूड मटेरियल की कमी हो जाएगी, स्केर्सिटी भी पाई जा सकती है और वो एक ज़बरदस्त यानी यहाँ पर जो दुनिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस पैदा होंगे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहेगा कि फूड मटेरियल मुझको मिले, अपने आप को सर्वाइवल फॉर द एग्जिस्टेंस या यहाँ हम कह सकते हैं सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट जो डार्विन ने यहाँ पर कहा है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड मटेरियल मुझको मिले, मुझको ज़िंदा रहना है, ये कंडीशन पाई जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज जो हो रहा है, अगर रूटीन तरीकों से प्लांट्स यहाँ पर रहें तो एक वक्त आएगा कि देयर मस्ट बी द स्केर्सिटी इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर स्केर्सिटी हो सकती है, कमी वाक़ई हो सकती है। तो यहाँ पर बेसिक नीड को फुलफिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो बेसिक नीड यानी फूड मटेरियल को फुलफिल करना है। और यहाँ पर ये जो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का डिमांड क्या है? मोर फूड मटेरियल उनको चाहिए। तो यहाँ पर उसको फुलफिल करने के लिए इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऐसे प्लांट, ऐसे एनिमल जिसको ह्यूमन बीइंग अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करता है, इन प्लांट्स के अंदर, इन एनिमल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूरी हो चुका है। नहीं तो आगे की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन वहाँ पर होने वाली है। तो उनको जो है यहाँ पर इंक्रीजिंग डिमांड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन, इम्प्रूवमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नेसेसरी, दैट बिकम नेसेसरी। और वही इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए आज हमें जो है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर वो कौन से मेथड हैं उसको जो है यहाँ पर हमें देखना है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखते हैं, बेसिकली बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम प्लांट और एनिमल के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और इंक्रीजिंग डिमांड जो यहाँ पर है उसको जो है यहाँ पर हम फुलफिल करने के काबिल यहाँ पर जो हो सकते हैं। वो मेथड कौन सा है? अगर प्लांट के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाए तो उस मेथड को कहा जाएगा प्लांट ब्रीडिंग। इसी तरीके से अगर एनिमल के अंदर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जाए तो दैट मेथड दैट मस्ट बी कॉल्ड एज एनिमल ब्रीडिंग। तो इस तरीके से देयर आर टू मेथड्स, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग। ये दो मेथड के ज़रिए हम यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं और पॉपुलेशन की बेसिक नीड को पूरा करने के हम काबिल यहाँ पर हो सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर फॉरेस्ट 100 साल पहले अगर दुनिया के अंदर फॉरेस्ट का परसेंटेज देखा जाए तो 30% लैंड दैट वाज कवर्ड विद द फॉरेस्ट एरियाज। लेकिन आज हम देखते हैं अगर हमारे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भी 30% लैंड 100 साल पहले यहाँ पर जो था वो यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया से जो घिरा हुआ था। आज इंडिया की भी कंडीशन बच्चों ये हो गई है कि सिर्फ 19.4
4% यहाँ पर जो है जंगलात बचे हैं। बाकी पूरा जो है रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए रिहाइश की जगह बनाई गई है। इंडस्ट्रियल एरियाज़, अब जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ पर रोज़गार देना है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करना है, वो चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर हो रहा है। तो ये फॉरेस्ट एरियाज़ दिन ब दिन कट जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट का ये गुमान है अगर इसी रेशो में दुनिया में या इंडिया में जंगल ख़त्म होते रहे तो आगे 150 से 200 साल बाद फॉरेस्ट का प्लांट्स का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। तो क्या कंडीशन होगी आप उसका गुमान कर सकते हो कि वो कंडीशन क्या रहेगी। ह्यूमन पॉपुलेशन, लेकिन खाने के लिए ज़मीन ही नहीं है कि वहाँ पर जब प्लांट्स को उगाया जाए, कोई यहाँ पर सोर्स नहीं है, कैसे क्या खाया जाए, अपनी बेसिक नीड को कहाँ से पूरा किया जाए। तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं बहुत से ढेर सारी लैंड सरफेस फील्ड एरियाज़ अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो ऐसी वैरायटी हमें यहाँ पर जो प्रोड्यूस करना है जो अर्ली ग्रोइंग वैरायटी हो, डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी हो, जो यहाँ पर इंक्रीजिंग डिमांड को कम जगह में भी कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो इंक्रीजिंग डिमांड को हम यहाँ पर जो पूरा कर सकते हैं। यही चीज़ें जो हैं यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए, एनिमल ब्रीडिंग के ज़रिए हम कर सकते हैं और उस चीज़ को यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखना है। तो ये हमारा हो जाता है सम इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम यहाँ पर जो है प्लांट ब्रीडिंग के ताल्लुक से शुरुआत करते हैं, वो प्रोसेस क्या है, क्या उसके मेथड हैं, इंशाल्लाह उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।